अस्सलामुअलैकुम। हमने स्टार्ट किया फेडरल बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs थे, और अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई -2 + 4 आयोटा माइनस इंटू 8 - 5 आयोटा। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने इसको ऐसे a + b आयोटा की फॉर्म में जो है वो अलग अलग करना है, मतलब कि रियल वैल्यूज़ जो है वो हमने अलग करनी है और आयोटा वाली वैल्यूज़ जो है वो हमने सेपरेट करनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में -2 + 4 आयोटा -8 - 5 आयोटा। ठीक है, अब हमने माइनस का जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, -8 और ये क्या हो जाएगा +5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब रियल नंबर्स को हम प्लस माइनस करेंगे और आयोटा वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, -2 - 8 +4 आयोटा और +5 आयोटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो -10 और ये +9 आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास -3 + 4 आयोटा और प्लस इंटू -7 आयोटा +4 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा -3 + 4 आयोटा। जब हम प्लस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -7 आयोटा और +++4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करेंगे रियल वैल्यूज़ को और इमेजिनरी वैल्यूज़ को। तो रियल हमारे पास -3 + 4 और +4 आयोटा और -7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और ये प्लस माइनस माइनस और ये आंसर क्या आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट x + आयोटा y और 2 + 3 आयोटा। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है इसका हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट में जो x है, ठीक है, ये इस वैल्यू को हम पहले इन दोनों इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा। ठीक है, और फिर सेकंड वैल्यू को उस पूरी ब्रैकेट से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x को इस पूरी वैल्यू के साथ और फिर आयोटा y को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x + 3x आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ आयोटा y को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y आयोटा, प्लस इसको हम क्या लिख देंगे 3y आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 3y इंटू यहाँ से -1 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेंगी हमारे पास 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा और ये -3y। हम अरेंज कर लेते हैं 2x - 3y और प्लस 3x आयोटा और प्लस 2y आयोटा। ठीक है, अब अगर हम ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, और ये अगर हम यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा 3x + 2y। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -3 + 6 आयोटा और -6 + 3 आयोटा। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह फर्स्ट वैल्यू को -3 को हम उस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 6 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 3 आयोटा के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे -3 - 6 का आंसर आएगा हमारे पास 18 और ये +- आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये +- 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आयोटा और प्लस 6 3 = 18 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 18 - 9 आयोटा और -36 आयोटा और ये +18 इंटू -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 18 - 9 आयोटा और -36 आयोटा और -18 आ जाएगा। अरेंज कर लेते हैं 18 - 18 -9 आयोटा और -36 आयोटा आ जाएगा। हम 18 को 18 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस, और 36 और 9 को हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा देन फाइंड इट्स कंजुगेट। ठीक है, कि हमने जो हमें पार्ट्स दिए हुए पहले हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में जो है वो लिखना है, देन हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास
ये रियल वैल्यू है 3√2 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के नीचे अंदर जो है वो -7 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे, माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट 7 को हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 7 और इस माइनस अयोटा की जगह, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट जो -1 होता है वो अयोटा के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह जो हम क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम इसको किसी वैल्यू का नाम दे देते हैं ना, ये हमारे पास x = है और ये भी x है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बार लेना है, ठीक है। हम इसको x बार लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3√2 और प्लस अंडर रूट 7 अयोटा आ जाएगा। कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाली टर्म के साथ का जो साइन होता है वो आपने चेंज करना होता है, अगर माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस होगा तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसी का जो है वो बी पार्ट है अंडर रूट -2, ठीक है। तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट z = अंडर रूट -2, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें हमारे पास रियल वैल्यू जो है वो नहीं है, ठीक है। तो -1 × 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएगी, अंडर रूट 2 अयोटा, क्योंकि -1 की जगह हम क्या लिख देंगे, अयोटा। अब अगर हम इसी का जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -√2 अयोटा, क्योंकि अब यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो प्लस का है तो प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड z × z बार, ठीक है। और ये हम 2 पार्ट्स हैं जिनको जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो हम चले इसमें लेट कर लेंगे, जो क्वेश्चन है उसको हम z की इक्वल जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट z = -1/2 प्लस अयोटा, ठीक है। और जब इसका हम z बार लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2 माइनस अयोटा, ठीक है। सिर्फ अयोटा के साथ वाला जो साइन होगा वो हमने क्या करना है, z बार में चेंज करना, ठीक है। अब हमने इन दोनों का जो है वो क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास z की वैल्यू क्या है, 1 - 1/2 प्लस अयोटा, और z बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2 माइनस अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² = a - b और a + b, ठीक है। ये a + b और a - b, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि -1/2 का स्क्वायर और माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, ठीक है। अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 4 और ये 1 - 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये z/z बार का आंसर जो है हमारे पास क्या आया, -3/4। अब इसी तरह से हमने इसका जो है वो जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करना है, उसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, 14 - 7 अयोटा, ठीक है। इसको भी हम लेट कर लेंगे, लेट z = -14 - 7 अयोटा, तो z बार क्या आएगा, 14 + 7 अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, z × z बार 14 - 7 अयोटा और 14 + 7 अयोटा। अब इसमें भी हम सेम यही वाला फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 14 का स्क्वायर -7 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 196 और -7 अयोटा, ठीक है। और 7 का भी हमने स्क्वायर लेना, तो ये क्या आ जाएगा, 49 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 196 - 49 और इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 196 + 49। तो जब हम इन दोनों को जो है वो प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 245, ठीक है। तो z बार का आंसर क्या आएगा, 245 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई a × -3 - अयोटा और -3 + अयोटा, ठीक है। अब ये डिवाइड की फॉर्म में, तो हमने इसको जो है वो रैशनलाइज के तरीके से जो है वो हमने इनको सॉल्व करना है। तो -3 - अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा, -3 + अयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किसके साथ, -3 - अयोटा के साथ, और यहाँ पर भी -3 - अयोटा, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, -3 - अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 - अयोटा के साथ, और नीचे फार्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है, a + b और a - b वाला। तो हम इसको लिख देंगे कि -3 का स्क्वायर और प्लस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जब हम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे -3 को -3 - अयोटा के साथ, इस तरह माइनस अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 - अयोटा के साथ, ठीक है।
और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 9 प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा और ये प्लस 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 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 9 प्लस इंटू -1, तो 9 प्लस 3 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और प्लस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -1 और नीचे 9 -1 आ जाएगा। तो 9 और -1 हमारे पास क्या आंसर आएगा 8 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सेपरेट करना है, तो 8/10 प्लस 6/10 आयोटा, तो आंसर क्या आएगा अगर हम इसकी 2 से कटिंग करेंगे तो 4/5 प्लस 3/5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका ए पार्ट का जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम यहीं पे जो है वो इसका जो है वो जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है 1 + 3 आयोटा ओवर अंडर रूट आयोटा इंटू √5। ठीक है, तो हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे √3। ठीक है, आयोटा 5, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको √ आयोटा 5 और √ आयोटा 5 के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा √ आयोटा 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1 + 3 आयोटा के साथ, और नीचे क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 और आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आयोटा √5 और प्लस 3 √5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और इसका जो है वो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा √ आयोटा 5 प्लस 3 √ आयोटा 5, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं -1, और नीचे क्या आ जाएगा -5 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1, तो आंसर क्या आएगा आयोटा √5 -3 √5 ओवर -5। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3 √5 ओवर -5, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा √5 ओवर -5। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास सेम वैल्यू हो, एक ऊपर जो है वो √ में हो नीचे सिंपल हो, तो हम इसको √a की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। बेसिकली ये आती कैसे है कि अगर हम नीचे वाली वैल्यू को जो है वो ले लें √ ले लें, इसको √a तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 ओवर √a आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये 1 ओवर √a की फॉर्म में आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 3 ओवर √5 और ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा ओवर √5 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है फैक्टराइज करना। ठीक है, इसको सिंपल हमने फैक्टर्स लेने हैं, और अगर हमारे पास जैसे कॉमन लेके हम वैल्यूज़ को जो फाइंड करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है, इससे हमारे पास 2 और 18 है, 2 के टेबल में 18 आता है ना, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 9 18। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का जो हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास क्या है -x² -25 x की पावर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास जो लेस पावर होती है हम उसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये x² और ये x की पावर 4 है, तो हम -x² को कॉमन लेंगे, तो क्या रह जाएगा यहाँ से, यहाँ पे रह गया 1, और ये माइनस की वजह से ये साइन किस में चेंज होगा प्लस में, और 25 x² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व 3x² + 15 = 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जस्ट फैक्टराइज करना था, उसमें हमने x की किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नहीं फाइंड करनी थी। ठीक है, बट जब आपको सवाल में कहा जाता है कि सॉल्व करें, इट मीन्स कि आपने जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी होती हैं, जितनी भी आती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में तो 2 ही वैल्यूज़ आती हैं x की, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आंसर आएगा 3x का स्क्वायर + 15 = 0 आएगा। ठीक है, -15 को इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो आंसर क्या आएगा = -15। अब 3 को हम वहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -15/3, तो x इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 और 3
5 था तो -5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया -5। अब हमने दोनों साइड्स पे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -5 आएगा, ठीक है। अब हमने अंडर रूट -5 को जो है वो ख़त्म करना है, तो क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट 5 और अंडर रूट -1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ना अंडर रूट में, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -1। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए था। अब हमारे पास जो पार्ट बी है वो है 6y का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 6y का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो 36 को इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, -36 हो जाएगा, ठीक है। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू -36/6, तो आंसर क्या आएगा, 6 1 जा और 6 6 जा, ठीक है, तो -6 आ गया आंसर। तो अब अन्य दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, तो ये क्या आ जाएगा y और ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट -6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको अलग अलग करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 6 और अंडर रूट -1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे रिव्यू के क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।